कविता MA BEd और UGC नेट क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए, कल हमने कहाँ छोड़ा था? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बताया था, काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी, आपने वो नोट कर ली होगी। अब आप यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या ज़रूरी है। हमने ये छोड़ा था कि नागार्जुन जो है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी 9 लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। फ्रेंड्स, हम प्रकरण 2 पढ़ रहे हैं जो अपभ्रंश काव्य का है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। ये मार्ग प्रवर्तक के नाम ये हैं: नागार्जुन, जड़, भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्ष रक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेष सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बता दूं, आप में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2-3 बार नेट दे चुके हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम नेट दे रहे हैं। तो मैं उन सभी के लिए बताना चाहूँगी कि जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सी चीज़ें आती हैं और अगर आप ये सही से पढ़ लेंगे ना, सही से समझ लेंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे आप नेट के। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कई बार बच्चे क्या होते हैं कि ना 2-2 नंबर से रह जाते हैं। अगर आप अपना जुनून बना लेंगे ना ये कि मुझे पढ़ना है, और एक बार नहीं वीडियो कई बार देखो, ये नहीं कह रही मैं कि आप जब भी आपको समय मिले, चाहे आप सो रहे हो या आप सोने के लिए तैयार हो रहे हैं, भाई आप बेड पर सोने जा रहे हैं, तो आप तब वीडियो देख लो और वीडियो चलाते वक्त आप जैसे आप सुनते सुनते भी सो जाएंगे। लेकिन जो आपको वीडियो है ना वो आपके जब आप सोने से पहले सुनेंगे तो वो आपको याद रहेगी, और जो आपने सुना है पढ़ा है वो आपको देखने में ही एकदम एक से पता चल जाएगा कि कौन से पेपर में क्या आया है और इसमें से क्या तुम कर सकते हो। और इसलिए मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने भी ना ऐसे ही तैयारी की है। चलिए, मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ। कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाले योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर कर साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे।
नाथ संप्रदाय सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं और बता दूं, आप सबसे पहले ना ये हिंदी यूजीसी नेट का सिलेबस देखिए कि क्या क्या सिलेबस में आया हुआ है और आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता तो मुझे बता दीजिए, मैं वीडियो बना के डाल दूंगी। आप कमेंट्स करके मुझे बता देना। योग शास्त्र पठे नित्यम किमन्यः शास्त्रविस्तरैः न वेदो वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निगद्यते। परमात्मा विदते येन स वेदो वेद उच्यते। न संध्या संधिरित्याहुः संध्या संधि निर्गद्यते। सुषुम्ना संधिंगः प्राण सा संध्या संधिरुच्यते। ये योग के बारे में बताया गया फ्रेंड्स। अंतर साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे आप ध्यान में बैठते हैं या आप प्राणायाम करते हैं तो आपको, योग साधना में बैठते हैं तो आपको जो ध्यान लगता है ना, उसको हृदय का दर्पण कहा गया है, जो आपको दिखाई देगा उसमें। हृदय दर्पण यस्य मनस्तत्र विलोकयेत दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम च जानामि कथम वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लुहिप्पा भी कह गए हैं, भाव न होई अभाव न होई, आई सहो सबोहे को पति आई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये लुहिप्पा की है। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। नाथांसो नादो नादांश प्राणः शक्त्यंशो बिंदुः बिंदोराशः शरीरम। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह गोपीनाथ कविराज संपादित। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्य देव का वचन है। प्रतरन्नपि गंगायां नैव शिवा शुद्धमर्हिति तस्मादमर्धिता धिया पुंसां तीर्थ स्नानं तु निष्फलम्। धर्मो यदि भवेत् स्नानात् कैवतोनां कृतार्थता। नक्तं दिवं प्रतिष्ठानं मतस्य दिनाम तु का कथा। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे हैं। जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरी गे, मछली ना तरी जाको पानी में घर है, ये कबीर ने कहे हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। ये सब उसमें आते थे, नाथपंथियों में, सिद्धपंथियों में, जो भी है आप चेक कर लेना। ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये गंगा के नहाए कहो को न तरिए, मतलब कि जो गंगा में नहाते हैं वो नर तरेंगे, जब मछली जलाती है वो तो तरी नहीं। जो मछली उसमें गंगा में रहती है वो तो नहीं तरी, तो गंगा में नहा के लोग कैसे तर जाएंगे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न ना थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। जो नाथ पंथ वाले थे ना फ्रेंड्स, वो उनके ना कान फटा भी कहते थे उनको। उनके जो कान है ना वो बड़े बड़े छेद कर लेते थे और बहुत सारे कानों में जितने भी है जगह वो पहन के रखते थे और इसलिए इन्हें कनफटे कहा जाता था।
जैसे पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए, तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी वानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अगर एक सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों को पूजा तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। ये देखिए फ्रेंड्स, काफिर बोध किस पुस्तक का नाम है, आप देख लीजिए। नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है, जिसकी पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रभाव काल में भी पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुजड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते थे हैं। फ्रेंड्स, ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास में नाथपंथी और सिद्धपंथी ने बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद और पद दोनों में है और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरख पंथ की 17 कला, गोरख बोध दत्त, गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की बानी, ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। ये गोरख के अनुयायी शिष्यों के ग्रंथ हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहार होती थी, मतलब जो व्यवहार में यूज होती थी, उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम में ही अपभ्रंश का आभास है। ये भी पूछा जाता है कि किसमें कौन सी भाषा यूज होती है, तो इसलिए ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद है। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम, तंत्र निरंजन पुराण, वैराट पुराण, हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार है। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख ही की हो। पद का एक नमूना देखिए। स्वामी तुम्हई गुर गोसाई, अम्हे जो शिव सबद एक बुझिबा, निरारंभे चेला गुण विधि रहे, सदगुरु होई सब पूछ्या कहे, अबधु रही हाटे बाटे रूप विरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये फ्रेंड्स, ये आप जो ज्ञान वगैरह लिए रखते थे, ये नाथपंथी जो सिद्धपंथी, ये उसी के बारे में इन्होंने बताया कि भाई काम क्रोध वगैरह लोभ वगैरह को त्याग देना चाहिए, संसार की माया है सारी। सिद्धों और योगों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व है। ये जो हठ योग साधना है ना, वो इसी से चलती थी, जो नाड़ियों की स्थिति की जैसे बता रहे हैं ये भीतरी चक्रों में, ये सहस्त्र चक्र जो वगैरह है वो भी आगे आएंगे सब, इसमें ध्यान से सुनो आप। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार से किया गया है। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है, उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की श्रेष्ठ भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी, जैसे बहीले बुड़ीली, मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सोच सैनी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था।
वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो सो मारिया पहिठो जाए कि जय करंत जावे ताब तब तक मई कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रस्तुत पुरानी बंगला के नहीं, शोर सैनी प्रस्तुत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध का हड़प्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साकी रमैनी की भाषा में पाते हैं। साकी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा से दुखड़ी है। साकी की भाषा खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सद्दुकड़ी है। अब देखिए सद्दुकड़ी भाषा में कौन कौन सी भाषा मिली हुई है। पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों की जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने ब्रह्म पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ रही, मैं फास्ट इसलिए पढ़ रही, ये ना बहुत ही बड़ा साहित्य है। इसे अगर मैं जल्दी नहीं पढ़ूंगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। जल्दी से मैं इसको पूरा ख़त्म नहीं कर पाऊंगी और मुझे बहुत सारा मटेरियल डालना है आपके लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा फ्लो ज़्यादा लग रहा है तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स करके, मैं थोड़ा स्लो कर लूँगी। उन्होंने ब्रह्म पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्य प्रदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियों, शून्य, देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और दुश्रुति, नृत्य ऐसे शब्दों को उद्धरणी करना सिखाया। नाद बिंदु के बारे में भी फ्रेंड्स आता है, इसमें ध्यान से समझते रहिए। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ पंथों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के बहुत कुछ सामग्री सद्दुकड़ी भाषा भी। ये भी दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। हेमचंद गुजरात के, अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। मतलब कि जिसने इन साहित्य की रचना की है और ये संग्रह करता है वो, जैसे सबसे पहले हेमचंद्र, ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसका जन्मकाल नोट कर लीजिए। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, संवत 1150 1199 और उनके भतीजे कुमार पाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य। फ्रेंड्स नोट कर लो। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेमचंद शब्द अनुशासन किसने लिखा है? हेमचंद ने। शब्द अनुशासन आएगा, ये पूरा नहीं लिखा आएगा। कौन सा व्याकरण ग्रंथ जो हेमचंद ने लिखा है? शब्द अनुशासन। सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश था। कौन कौन सी भाषा थी? संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश। अभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए। भल्ला हुआ जो मारिया
बहिणी महारा कंतु लज्जेजम तू वयासियहु जई भग्या घरु एतु। अभी देख लीजिए किस में आया है व्याकरण में, इसी बुक में शब्द अनुशासन में। भला हुआ जो मारा गया है हे बहिन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। मतलब एक ये स्त्री कह रही है कि भाई अगर मेरा पुरुष जो है वो, मेरा पति जो है वो बिना अच्छा वो युद्ध में मारा गया, अगर वो भाग के आ जाता तो मैं तो लज्जित हो जाती। जय सोना आवई धोई घरु काई अहो मोह तुझु वयणु ज खंडई तहु सही ए सो पीऊ होई न मुझु। हे धोती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है। श्लेष से दूसरा अर्थ है जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा शत करता है वह मेरा प्रिय नहीं। जे महु दिरणा दिहड़ा दइये पवस्तेण तान गणतिये अंगुलियों जजरियाऊ नहेन। बहुत डिफिकल्ट वर्ड है ये फ्रेंड्स, थोड़ा सा समय लग जाता है पढ़ने में। जो दिन या अवधि दयित अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जित हो गई। प्रिय संग में कहू निदोड़ी पिय हो पर कहो केवम मई बिन्वी बिन नासिया निंदन एवं न तेवम। प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोस में भी क्यों करावे। मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई या यो नींद न त्यो। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद भट्टी के समान एक द्याश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित्र नामक एक प्राकृत काव्य भी है। कुमार पाल चरित्र, ये भी इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। अब दूसरा आ गया है ये सोम प्रभ सूरि। ये भी एक जैन पंडित थे। हेमचंद भी जैन पंडित थे। अभी आप देखिए हेमचंद कौन से थे। जैन थे, जैनाचार्य। और सोम प्रभ सूरि थे, जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के हैं बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जायऊ जही दिहई दह मुह एक सरियु चिंताविय तई यही जननी कवयु कवणु पियावऊ खीरू। जिस दिन 10 मुंह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पियाऊं। बेस बिसीठा बारियई जनवी मनोहर गत गंगा जल पंख्याली यवि सुहिणी की होई पवित। वेश विशिष्टों को वरिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी। गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। पिय हऊ थकिय सैलू दिनु तुहा विरंगी किल्लंत। थोड़ई जल झिमी मछलिय तल्यो विली करंत। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरहंगिनी में कैसी वैसी ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलवेली करती है। जैन आचार्य मेरुतुंग। फ्रेंड्स, ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये यूजी और पीजी वाले अगर बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं तो आप ये ना समझे कि ये आपके काम नहीं आएगा, ये आपके काम आएगा। आपको फ्यूचर में वैसे भी नेट आपको भी करना ही होगा, क्योंकि जो एमए करते हैं उसके बाद फाइनल ईयर में ही आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप जल्दी से फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है।
कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि किस तरह तैयारी करनी है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में हैं तो आपको सब कुछ पता चलेगा। मैं आपको सारी डिटेल में बताऊँगी कैसे-कैसे क्या पढ़ाई करनी है और कौन से आचार्य को पढ़ना है और क्या किसमें ये सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है, देखो ये इसका हिंदी साहित्य का इतिहास, और जो सबसे ज़्यादा हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो रामचंद्र शुक्ल का है, जो मैं डाल रही हूँ। वैसे तो इसका नगेंद्र का भी है इतिहास, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रामचंद्र शुक्ल का ही है, क्योंकि इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और फ्रेंड्स, अगर मेरा आपको कोई भी पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे। अब तो हमें डेली क्लास लेनी है। ओके।